पिछले क्लास में आप लोगों को अल्फ़ाबेट और लेटर्स के अंतर के बारे में बताया गया था कि दोनों में क्या अंतर है और उसके बेसिक्स के बारे में बताया गया था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कल लास्ट में आप लोगों को बताया गया था कि अल्फ़ाबेट के भेद होते हैं लेकिन लेटर्स के नहीं। आज वहीं से क्लास को आगे बढ़ाते हैं। एक क्लास नंबर 2 होगा, बेसिक इंग्लिश ग्रामर क्लास 2। आप लोगों को पता है और पिछले क्लास में आप लोगों को बताया भी गया था कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, तो 26 होते हैं। यही अल्फ़ाबेट को दो भागों में बांटा जाता है। पहला भाग है वोवेल लेटर और दूसरा है कंसोनेंट लेटर। वोवेल लेटर्स कितने होते हैं? ये 5 होते हैं और बाकी कंसोनेंट लेटर 21 यानी कि 21 होते हैं। वोवेल लेटर को स्वर वर्ण कहते हैं और कंसोनेंट लेटर को व्यंजन वर्ण कहते हैं। वोवेल लेटर 5 होते हैं और वो है ए ई आई ओ यू। बाकी 26 में 5 इधर हो गया तो 21 जो इधर बचा वो होंगे बी सी डी एफ जी, और जितने भी ये डॉट डॉट दिख रहे हैं इसका मतलब हो गया कि एफ होंगे, आई मतलब एच होंगे, और जेड तक जितने भी ये बचे हैं इसको छोड़कर ये सारे क्या हो जाएंगे? कंसोनेंट लेटर हो जाएंगे। अब देखेंगे वोवेल लेटर के डिफिनेशंस क्या होंगे, उनके परिभाषा क्या हो सकते हैं, वो हम थोड़ा आपको समझाते हैं। ए लेटर विच इज प्रोनाउंस्ड विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर इज कॉल्ड वोवेल लेटर। मतलब कि कोई लेटर जो बिना किसी कोई दूसरे लेटर की सहायता के बिना बोली जाती हो। यहाँ पर देखिए आप कि कोई लेटर जो बिना किसी दूसरे लेटर के सहायता से बोली जाए यानी कि प्रोनाउंस किया जाए, वो क्या हो जाएंगे? वोवेल लेटर होंगे। ये होंगे ए ई आई ओ यू, ये 5 होंगे जो बिना दूसरे लेटर के सहायता से बोली जाएंगे। आप यहाँ पे एक नोट के तौर पर लिख सकते हैं। आप यहाँ पे एक नोट के तौर पर लिख सकते हैं क्या कि जैसे आप ये पांचों में से किसी भी लेटर को आप स्वतंत्र रूप में अगर उच्चारित करते हैं तो देख पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि वो कोई दूसरा लेटर के बिना सहायता से बोली जाएगी। जैसे कि हम ए बोलेंगे तो आप अपने से प्रोनाउंस कीजिए ए, तो ए बोलेंगे तो इसका मतलब ये आता है। इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन करके आपको समझना है कि जैसे ए बोलते हैं तो ए ऐसे लिखते हैं, तो ये तो आपको स्वर वर्ण में आता है, तो इसका मतलब ये स्वतंत्र रूप से ए होंगे, ये हुआ। इसका मतलब ये कॉन्सोनेंट के बिना सहायता से उच्चारित किया गया। और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे ई का जो प्रोनाउंसिएशन होता है ये होता है, तो इसका मतलब ई का जो उच्चारण हुआ ये कॉन्सोनेंट के सहायता के बिना हुआ। इसी तरह से आई ओ यू इनका भी अगर प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो वो बिना किसी दूसरे लेटर के सहायता से बिना सहायता के बोली जाएगी। उसी तरह से हम कॉन्सोनेंट लेटर को डिफाइन करते हैं, उसको परिभाषित करते हैं। ए लेटर विच इज प्रोनाउंस्ड विद द हेल्प ऑफ वोवेल। यहाँ देखेंगे कि कोई लेटर जो वोवेल की सहायता से बोली जाए, जो लेटर वोवेल की सहायता से बोले जाए वही क्या हो जाएंगे? कॉन्सोनेंट लेटर कहलाएंगे। इसका एग्जांपल में आएंगे बी सी डी एफ डॉट 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 जेड। मतलब ये 5 छोड़कर जितने भी आएंगे वो क्या हो जाएंगे? कॉन्सोनेंट लेटर होंगे। और ये जो भी कॉन्सोनेंट लेटर हैं वो किसके सहायता से बोले जाएंगे? वोवेल की सहायता से बोले जाएंगे। आप एक बार प्रोनाउंस उच्चारण करके देखिए, आपको लगेगा कि वो वोवेल की सहायता से बोली जाती है।
जैसे आप बी को बोलते हैं बी, बी आप कैसे लिखेंगे, बी इस तरह से। तो बी में ये जो दीर्घिकार है यही तो आपका स्वर है। जैसे बी ये जो है ये आपका ये वाला होता है, ठीक है। तो इसका मतलब आप क्या समझे, ये तो वोवेल है, ये तो आपका स्वर वर्ण है। तो इसका मतलब बी का उच्चारण करते समय आपका ये मतलब वोवेल आता है। दूसरा एग्जांपल लेंगे, जैसे सी, सी सी का उच्चारण करते हैं तो सी ऐसे लिखते हैं। आपको हमेशा याद रखना है उसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन करेंगे, हिंदी उच्चारण करेंगे। हिंदी उच्चारण में अगर यदि स्वरवर्ण आ रहा है इसका मतलब समझ जाइए कि वो मतलब भवेल की सहायता से बोली जाती है। जैसे सी ये दीर्घिकार है, इस दीर्घिकार का मतलब फिर वही आता है दीर्घई। तो मतलब ये क्या है, दीर्घई स्वरवर्ण है। तो मतलब सी का उच्चारण करते समय आपको भवेल का सहायता मतलब स्वरवर्ण का सहायता लेना पड़ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कोई दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। आप ले सकते हैं यू, देखिए। अच्छा ये तो भवेल हो गया। आप ले सकते हैं टी भी लीजिएगा, टी भी लीजिएगा तो वही टी ऐसे लिखिएगा तो वही दीर्घई आता है। अर्थात कहने का मतलब है कि आप कोई भी कंसोनेंट को उच्चारण करते समय ये पांचों में से कोई ना कोई आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सेमी वोवेल में। सेमी वोवेल आपको नाम ही से पता चल गया होगा कि सेमी वोवेल, सेमी का मतलब होता है आधा, अर्ध जिसको बोलते हैं। जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि सेमी कंडक्टर, तो इस सेमी का मतलब क्या होता है, आधा। तो सेमी वोवेल मतलब कि वो आधा वोवेल। तो जब आधा वोवेल होगा तो आधा क्या होगा, कंसोनेंट होगा। इस बात को समझिए, आपको ये याद रख ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आप सेमी वोवेल को कभी नहीं भूलिएगा। फिर से समझिए, सेमी का मतलब क्या होता है, आधा मतलब अर्ध। तो सेमी वोवेल मतलब आधा स्वर। तो जब आधा स्वर होगा तो आधा क्या होगा, आधा कंसोनेंट होगा। तो कहने का मतलब है कि आधा सेमी वोवेल हमेशा आधा स्वर का काम करेगा और आधा कंसोनेंट का काम करेगा। फिर से बता देते हैं, सेमी वोवेल आधा वोवेल का काम करेगा और आधा कंसोनेंट का काम करेगा। उसी प्रकार से इसका डिफिनेशन लिखा गया है कि सेमी वोवेल लेटर्स आर दोज कंसोनेंट which acts partially as vowel and partially as consonant letter। मतलब अब क्या समझे, मतलब ये कि सेमी वोवेल वे लेटर होते हैं जो कभी जो मतलब कभी थोड़ा कंसोनेंट के रूप में कार्य करते हैं और पार्शियली कभी कभी मतलब कंसोनेंट के रूप में कार्य करते हैं। समझ में आया, इसका मतलब पार्शियली आप पार्शियली क्या काम करेगा, कंसोनेंट का काम करेगा और पार्शियली कंसोनेंट का काम करेगा। सॉरी, पार्शियली वोवेल का काम करेगा और पार्शियली कंसोनेंट का काम करेगा। इस पार्शियली का मतलब होता है कि वो कभी कभी वोवेल का काम करेगा और कभी कभी कंसोनेंट का काम करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपको हम कुछ लेटर्स कुछ वर्ड्स देते हैं। आप उस वर्ड को देखकर आप एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, जैसे आप स्काई लीजिए, स्काई। आप अच्छा सेमी वोवेल आपको पता है क्या है, सेमी वोवेल होते हैं डब्लू एंड वाई, ये दोनों क्या है, सेमी वोवेल है, ठीक है। तो वाई का उच्चारण यहाँ देखिए, हम क्या लिखते हैं, स्काई। तो स्काई कैसे लिखते हैं, स्काई है ना, ऐसे लिखते हैं। तो ये जो वाई का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे हो रहा है, वाई का जो उच्चारण हो रहा है वो क्या हो रहा है, ये दीर्घाई के रूप में हो रहा है। जिससे समझ पा रहे हैं, ये दीर्घाई के रूप में हो रहा है। तो मतलब यहाँ क्या समझे कि यहाँ जो वाई का उच्चारण हुआ वो क्या हुआ,
एज अ वोवेल हुआ। क्या हुआ? एज अ वोवेल हुआ। फिर कोई एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप ले सकते हैं ट्राई। तो ट्राई, जी ट्राई, आप ट्राई लिखिएगा तो क्या लिखिएगा? ट्राई, ऐसे लिखिएगा ट्राई। तो ट्राई जब आप उच्चारण करते हैं तो इस वाई का प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है? इस वाई का प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है? तो यहाँ पर भी वाई एज अ वोवेल हो रहा है। आप समझ पा रहे हैं? क्यों हुआ वोवेल? क्योंकि इस वाई का प्रोनाउंसिएशन क्या हुआ? दीर्घई के रूप में हुआ, इसीलिए ये क्या हो गया? वाई यहाँ पर क्या काम किया? वोवेल के रूप में काम किया। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आप ले सकते हैं वाई। वाई, तो यहाँ पर भी वाई जब बोलते हैं तो वाई वाई बोलते हैं तो वाई यहाँ पे फिर किसका काम कर रहा है? वाई यहाँ एज अ वोवेल ही काम कर रहा है। तो आप क्या समझी? आप यहाँ पे एक बात समझ में आ रहा होगा आपको कि जब भी किसी वर्ड के अंत में वाई आता है तो वो कैसा बिहेव करता है? वो वोवेल के रूप में काम करता है, वोवेल का बिहेव करता है। अब हमने आपको डेफिनेशन जब बताया था तो वहाँ पे एक बात आपको बताया था कि कभी ये जो डब्ल्यू आई है मतलब सेमी वोवेल है, ये कभी वोवेल का काम करता है और कभी कभी कंसोनेंट का काम करता है। तो आपने देखा कि प्रोनाउंसिएशन के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, आपने जब किसी वर्ड के अंत में अगर वाई होता है तो वहाँ देख पा रहे कि वो वोवेल का काम करता है। अब हम और एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं कि अगर यदि वाई पीछे ना होकर बीच में या आगे हो तो वहाँ पर वो कैसा बिहेव करता है, वो किस रूप में काम करता है। जैसे आप ले सकते हैं, कोई ऐसा एग्जांपल आप खोजिए जो आगे आए, वाई आगे आए। ये तीनों एग्जाम्पल से आप क्या समझे? ये तीनों एग्जाम्पल से यही समझ पाए कि अगर किसी भी वर्ड के अंत में सेमी वोवेल के रूप में अगर वाई अंत में रहता है, किसी भी वर्ड के अंत में वाई रहेगा तो वह वाई किस रूप में काम करेगा? वोवेल के रूप में काम करेगा। जैसे आप स्काई, ट्राई और वाई में देख चुके हैं। उसी प्रकार से अगर यदि वाई वर्ड के अंत में ना लगकर किसी वर्ड के शुरू में लगेगा तो वह वाई किस रूप में काम करता है, यह भी हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि यू, वाई ओ यू, यू। यू आप क्या लिखते हैं? यू ऐसे लिखते हैं, यो से लिखते हैं। तो आप क्या समझे कि यहाँ पर वाई यो का काम करता है। और यो क्या है? ये स्वर व्यंजन वर्ण है, मतलब कंसोनेंट है। तो वाई यहाँ पर किसके रूप में काम करेगा? एज अ कंसोनेंट के रूप में काम करेगा। वाई एज अ कंसोनेंट, समझ पा रहे हैं? क्योंकि वाई यहाँ पर यो का उच्चारण हो रहा है। उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल, वाई ओ यू एन जी, यंग। वाई यहाँ पर यो का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। वाई यहाँ पर किस रूप में उच्चारित हो रहा है? यो के रूप में उच्चारित हो रहा है। तो वाई यहाँ पर फिर किस तरह से काम करेगा? कंसोनेंट के रूप में काम करता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ठीक। अब हम वाई को हम देखें कि किसी वर्ड के अंत में भी लगा के देखें और वर्ड के शुरू में भी लगा के देखें, तो वहाँ पे हम समझ पाए कि वाई वोवेल के रूप में भी काम करता है और कंसोनेंट के रूप में भी काम करता है। उसी प्रकार से हम डब्लू का भी कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। डब्लू का उच्चारण हम किसी भी वर्ड के अगर अंत में रखते हैं तो वहाँ हम देख पाते हैं कि वोवेल का काम करता है। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में आप लिए हैं COW, काऊ। काऊ, काऊ को लिखेगा हिंदी में तो काऊ इस तरह से लिखेगा। तो डब्लू का यहाँ पे जो उच्चारण हो रहा है ओ के रूप में हो रहा है। तो ठीक है, ओ क्या है? आपका वोवेल है। तो डब्लू यहाँ पर किसका काम करता है? वोवेल का काम करता है। मतलब कि डब्लू किसी भी वर्ड के अंत में अगर लग गया तो डब्लू वहाँ पर कैसे काम करता है? वोवेल के रूप में काम करता है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल के रूप में नाउ को लेते हैं, NOW, नाउ। नाउ को हम लोग क्या लिखते हैं हिंदी में? ऐसे लिखते हैं, नाउ। तो डब्लू का यहाँ पे उच्चारण फिर किस तरह से हो रहा है? ऊ के रूप में हो रहा है। तो ऊ के रूप में जब हो गया तो ऊ क्या है? वोवेल है, मतलब स्वरवर्ण है। तो डब्लू यहाँ पर किसके रूप में काम कर गया? वोवेल के रूप में काम कर गया।
अगर यही डब्लू किसी वर्ड के अगर शुरू में हो तो वह वहाँ पर कैसा काम करेगा, कंसोनेंट के रूप में काम करेगा या वोवेल के रूप में काम करेगा वो आपको अभी हम बताएंगे एज एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे कोई एग्जाम्पल लीजिए, जो एग्जाम्पल में डब्लू क्या आए, शुरू में आए। लीजिए याद कीजिए, डब्लू वॉच, डब्लू ए टी सी एच, वॉच, वॉच ऐसे लिखते हैं, ठीक है। वॉच, जब वॉच पढ़ते हैं तो उसका उच्चारण कैसे लिखते हैं, वॉच ऐसे लिखते हैं। तो डब्लू यहाँ पर किसका काम किया, वो का काम किया, तो वो अपने आप में क्या है, ये कंसोनेंट है। तो डब्लू यहाँ पर किसका काम किया, कंसोनेंट का काम किया, ठीक है। डब्लू यहाँ पर किसका काम किया, कंसोनेंट का काम किया। तो अब दो बात यहाँ से आप समझे कि डब्लू किसी वर्ड के अंत में लग गया तो वहाँ पे वोवेल का काम करेगा, और डब्लू अगर किसी वर्ड के शुरू में लग गया तो वहाँ पे कंसोनेंट का काम करेगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।